हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। तो बात करें हम लोग इंग्लिश की, तो पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने सिंथेसिस का एक टॉपिक पढ़ा था, क्या? सिंपल सेंटेंस बनाना। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से एक टॉपिक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, और वह टॉपिक क्या था? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। आज जो हम लोगों का ये टॉपिक है सिंथेसिस, इसमें जो दूसरा टॉपिक हम लोगों का बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह दूसरा टॉपिक हमारा बनेगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो ये हमारा टॉपिक है सिंथेसिस, और सिंथेसिस में ये हमारा जो दूसरा टॉपिक बना है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। बहुत ही आसान है, आप लोग बस बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, अब हमको जब सिंपल सेंटेंस बनाना है और वही पार्टिसिपल का यूज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गया? सबसे पहले हम लोग ये जाना है कि ये पार्टिसिपल वास्तव में है क्या, क्योंकि बिना पार्टिसिपल को जाने आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले पार्टिसिपल को जान लेते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगे। तो पार्टिसिपल क्या है? अभी आप लोग शायद या तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे या तो सुने होंगे। फिलहाल एक बार मैं फिर से इसका नाम ले रहा हूँ, पार्टिसिपल। ये होता क्या है तो मैं बताऊं कि पार्टिसिपल यह बनता है कैसे? वर्ब से, यानी कह सकते हैं कि वर्ब से बनता है। क्लियर है? पार्टिसिपल का निर्माण होता है वर्ब से, लेकिन काम करता है किसका? नाउन का। ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज क्लियर हुई आपको कि पार्टिसिपल बनता किससे है? वर्ब से बनता है, और काम क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। और आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है क्या? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, यानी कि ये जब भी आएगा तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के आसपास ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा सा पार्टिसिपल को हम लोग इसके थोड़ा ट्रांसलेशन को अगर देख लें, तो अगर हमारा ये ट्रांसलेशन में इसको देखा जाए तो हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल, इसी के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम लोग पहले इसको जानना है। ये जो पार्टिसिपल होता है, जो भी शब्द होगा, मैंने कहा कि यह वर्ब से बनता है और एडजेक्टिव का काम करता है। यानी कि जब वर्ब से बनेगा तो हमारा पहचान भी वहीं से आएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहला, देखिए, ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो, दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला रूल क्या होता है? पहचान करना। अगर आप पहचान गए तो सब कर सकते हैं, नहीं पहचाने तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसको आखिर पहचानेंगे क्या? पहचानेंगे ऐसे कि वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर, कर, ये आना चाहिए। जिस भी वर्ब के साथ ये जुड़ा हो, कन्फर्म है कि वह एक पार्टिसिपल होगा। क्लियर है? चलिए, अब अगर ये क्लियर है पार्टिसिपल कि आप इसे पहचान गए, एक बार फिर से, वर्ब से बनेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, और जिस वर्ब में यह हुआ, हुई, हुई अथवा कर आएगा वही होगा हमारा पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल को पहचान लिए। अगली बात क्या आती है? पार्टिसिपल के प्रकार। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये पार्टिसिपल हमारा होता है 3 प्रकार का। पहला इसका प्रकार होता है जिसका नाम है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक। सेकंड हमारे पास होता है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, हमारे पास पार्टिसिपल हो गए 3। फिर एक कंफ्यूजन आएगा, आप कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल? तो डियर लर्नर्स, बहुत ही आसान है इसको जानना। बस इतना ही आपको फोकस करना है। काम की कंडीशन, मैंने आपको टेंस में भी कहा था कि टेंस 12 प्रकार के आप पढ़ते हैं, लेकिन 12 प्रकार का न जानिए, केवल कार्य के आधार पे, कार्य का कंडीशन देखिए, कार्य के कंडीशन के आधार पे ही आप इसको पहचान पाएंगे।
एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक साथ जब दो कार्य हों, एक साथ दो कार्य कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम कह सकते हैं एक जारी या अपूर्ण कार्य। दो चीज़ें हमारे सामने, या तो एक साथ में दो काम होंगे, या फिर एक काम ऐसा रहेगा जो जारी होगा, या फिर वह अपूर्ण रहेगा। अपूर्ण रहेगा मतलब पूरा नहीं हुआ रहेगा। भाई जब पूरा नहीं है तो वह क्या है, जारी है। जारी है मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक, अगर ये सिचुएशन आपको दिखाई दे तो जिस शब्द में हुआ, हुई, हुए अथवा कर दिखाई दे, उस वर्ब में तुरंत आप क्या करिए, ING को ऐड करिए, हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? दूसरी चीज, एक तो आपने समझ लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक साथ में दो काम। बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल कहता है कि इसमें एक पूर्ण कार्य रहेगा, एक पूर्ण कार्य रहेगा। ठीक है, अगर एक कार्य पूर्ण है तो दूसरे की कंडीशन क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला पूर्ण है, अपूर्ण है, क्या है, नहीं क्लियर है। कोई बात नहीं है, नहीं क्लियर है, छोड़ दीजिए उसे। लेकिन एक काम पूर्ण रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और ये कैसे करेंगे आप इसको, ये वाले में जिस वर्ब में, यानी कि अगर एक पूर्ण कार्य दिखाई दे तो जिस वर्ब में हुआ, हुए, हुई अथवा कर आ रहा हो, उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब रहा हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो। कितना आसान है नहीं? एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, इस बात पे भी विशेष फोकस करना है आपको। ठीक है, तो अगर एक काम समाप्त हो गया और दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तब आप यूज करेंगे किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल। जिस वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर आएगा, उस वर्ब को क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये रहा। क्लियर है? तो ये हुए तीन तरह के पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक साथ में दो कार्य, या फिर एक कार्य जारी होगा, दूसरा कार्य अपूर्ण होगा। करेंगे क्या, जिस वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर आएगा, उसमें आप ING ऐड कर देंगे। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ये कहता है कि एक पूर्ण कार्य होगा, दूसरे कार्य का कोई जिक्र नहीं किया है, तो क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। किस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसमें हुआ, हुई, हुए अथवा कर आएगा। और ये तीसरा कहता है परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि एक साथ में एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए। चलिए यहां पे मैं कुछ सेंटेंस आपको लेके इसको प्रैक्टिस करके देख लेता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं सेंटेंस कहता हूं कि शोर सुनकर, ध्यान दीजिएगा, शोर सुनकर चोर भाग गया। ठीक है, अब हाँ, तो आइए हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा शोर सुनकर चोर भाग गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए, आपको दो काम दिखाई देगा। एक काम है सुनना और दूसरा काम है भागना। दो काम दिखाई दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि जिस वर्ब में, जिस काम में हुआ, हुई, हुए अथवा कर लगा हो, वही पार्टिसिपल होगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कर जुड़ा हुआ है, मतलब इस वर्ब में क्या जुड़ गया, कर जुड़ गया। अब आपसे हम कहें कि कार्य की कंडीशन तीन बताए, एक साथ में दो कार्य, एक काम खत्म करने के बाद दूसरा कार्य, और एक पूर्ण कार्य। देखिए, सोचिए, है ना, हो सके तो कमेंट में बताइए भी कि शोर सुनकर चोर भाग गया, एक साथ में दोनों काम हुआ है या फिर एक काम खत्म करने के बाद हुआ है। मुझे लगता है कि अभी 80% स्टूडेंट कहेंगे कि पहले यह काम हुआ है फिर यह काम हुआ है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक साथ में दोनों कार्य हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि शोर को पहले शोर सुना होगा तभी तो भागा होगा। एक बात बताइए, शोर सुनकर, यानी कि जब शोर करना शुरू हुआ तो क्या शोर करना बंद हो गया था तब चोर भागा, या फिर अभी शोर चल ही रहा था तभी वो भाग गया, है ना। मतलब शोर हो रहा था और चोर
भाग गया। मतलब एक साथ में दोनों कार्य हुए, शोर हो भी रहा था और चोर। अगर आप ये कहेंगे कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो हमको बताना पड़ेगा कि जब शोर शांत हो गया तब चोर भागा। तो जब शांत हुआ नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना कन्फ्यूजन? थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना आपको, बस आपको फोकस यही करना है कि एक साथ में दो कार्य हैं या फिर एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम है। तो यहाँ पे एक काम खत्म नहीं हुआ, शोर वाला काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी जारी है, और उसके साथ ये वाला भी काम हुआ है, यानी कि एक साथ में दो काम। यानी ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने क्या कहा कि जिसमें हुआ हुई हुई अथवा कराए, अगर एक साथ में दोनों काम हो रहा है तो उसके वर्ब में आईएनजी जोड़ो, हियर होता है, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हियरिंग हो जाएगा। क्लियर? हियरिंग। अब क्या, हियरिंग किस चीज को सुना? हियरिंग नॉइज। हियरिंग नॉइज क्या हुआ? चोर भाग गया। अब यहां पर लिखिए द थीफ रैन अवे। क्लियर हुआ? हियरिंग नॉइज द थीफ रैन अवे। भले ही सेंटेंस आपको देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन यही सही सेंटेंस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के शुरू में भी हो सकता है और वाक्य के बाद में भी हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं लूंगा, इसका ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने उसे खेलते हुए देखा। फोकस करिए थोड़ा सा। मैंने उसे खेलते हुए देखा। दो काम हुआ है, एक काम है खेलना, दूसरा काम है देखना। मैंने कहा कि जिस वर्ब में हुआ, हुई, हुए अथवा कर आए वो होता है पार्टिसिपल। यानी खेलते के साथ क्या जुड़ गया? हुए। मतलब ये हो गया आपका पार्टिसिपल और ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब आ ई ए, वही जो टेंस पढ़ाए थे ना आपको, पास्ट इंडेफिनिट, वही है ये। डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो मैंने उसे खेलते हुए देखा। अब इसमें आप क्या करेंगे? खेलते हुए प्ले होता है ना, इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले कार्य की कंडीशन देख लिया जाए कि एक साथ में काम हुआ है या एक काम खत्म करने के बाद। तो यह क्लियर दिख रहा है, मैंने उसे खेलते हुए देखा। यानी कि जब मैंने उसको देखा तो वह क्या कर रहा था? खेल रहा था। बंद नहीं किया था, खेल रहा था। मतलब जिस समय मैंने देखा उस समय वह खेल रहा था, यानी कि दोनों काम एक साथ में हुए हैं। मतलब यह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और लिखते समय हमको यहाँ प्लेइंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। मैंने का सब्जेक्ट हो गया आई। फिर पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? काम, आई ई ए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई सा। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट दिया है उसे, मतलब हिम करिए या फिर हर करिए। अरे लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई सा हिम, और ये हो गया प्लेइंग, और यहाँ पे लगा दिया आपने फुल स्टॉप। ये सेंटेंस क्लियर है। मैंने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, वाक्य के अंत में भी आ सकता है। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल समझ में आ चुका है। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल को। यहां पे है वह अपना खोया हुआ कलम पा गई। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था? पास्ट पार्टिसिपल में एक पूर्ण कार्य होगा और दूसरा क्लियर नहीं है कि जारी है कि क्या है। फिलहाल एक कंप्लीट काम देखना है। वह अपना खोया हुआ कलम पा गई। पाई नहीं पाई अनिश्चित है, लेकिन कलम हुआ क्या था? खो चुका था। यह काम कंप्लीट है। तो खोया के साथ क्या आ गया? हुआ। मतलब ये क्या हुआ? पार्टिसिपल। और अगर ये पार्टिसिपल है, काम कंप्लीट है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म LOST, लूज होता है फर्स्ट फॉर्म, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। ये लिखना पड़ेगा। ये हो गया पार्टिसिपल। और यह काम किसका करता है? मैंने पहले ही कहा था एडजेक्टिव का। अब इसमें एक एडजेक्टिव भी कहीं होगा। देखिए यहाँ पे पेन लिखा है कलम, यही है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले ये आएगा। फिलहाल हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ये हम देख रहे हैं टेंस कौन सा है? वो अपना खोया हुआ कलम पा गई। जब मुख्य क्रिया में IEA आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट होता है।
तो पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हमारे पास सब्जेक्ट है शी, लड़की है सी। अब सी के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पा गई, यही है मेन वर्ब। पाने का अंग्रेजी क्या होता है, फाइंड होता है। यहाँ पे लिख देंगे फाउंड, सेकेंड फॉर्म। सी फाउंड, क्या पा गई, अपना खोया हुआ कलम, यानी यहाँ हो गया हर। हर मीन्स अपना, लोस्ट मीन्स खोया हुआ, और पेन मीन्स कलम। सी फाउंड हर लोस्ट पेन। क्लियर है? आई थिंक पास्ट पार्टिसिपल भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसकी और एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, इस एग्जाम्पल को आप लोग क्लियर समझ गए हैं। तो बस यही करना आपको, जब एक कंप्लीट काम दिखाई दे और वो एडजेक्टिव का काम करे, आप जानते हैं एडजेक्टिव को पता करना। ये जो हमारे पास एडजेक्टिव शब्द आता है बार बार, इसे पता कर सकते हैं कैसे, हाउ से क्वेश्चन कर डालिए। हाउ, हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे। अगर आपने इससे क्वेश्चन किया तो जो आंसर मिलेगा वही होगा आपका पार्टिसिपल। अगर आपके पास सेंटेंस है वह अपना खोया हुआ कलम पा गई, मैं पूछता हूं कि वह कैसा कलम पा गई, तो आप कहेंगे खोया हुआ कलम पा गई। खोया हुआ, कैसा, खोया हुआ, यही है पार्टिसिपल, यही है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? अगर ये भी क्लियर है तो फिर हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल आपको क्लियर करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने कहा था परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, जब एक काम पूर्णतः समाप्त हो जाए और दूसरा वाला काम शुरू हो जाए तब यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे चाय पीकर वह खेलने चली गई। ध्यान दीजिए आप लोग, चाय पीकर वह खेलने चली गई। क्या कहेंगे आप कि चाय को पी रही थी और खेलने जा रही थी? नहीं ना, ऐसा नहीं पॉसिबल था। चाय पहले पी ली होगी, जब काम खत्म हो गया होगा उसके बाद वह खेलने चली गई होगी, यानी यह वाला काम फिनिश हो चुका है पूरी तरह से, उसके बाद वह यहाँ पे गई है। मैंने कहा कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो परफेक्ट पार्टिसिपल के तहत हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करिए। मतलब आप लिखिए क्या, हैविंग टेकन टी, हैविंग टेकन टी मतलब चाय पीकर। अब देखिए वह खेलने चली गई, वह खेलने चली गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, चूंकि एक पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। दूसरा पार्ट, वह खेलने चली गई मतलब सी वेंट। और एक चीज़ और यहाँ पे जो आपको अगले क्लास में लेने वाले हैं, खेलने, नानी ने। जब भी किसी वर्ब में नानी ने आए उसके पहले टू जरूर लिख दिया जाता है, तो ये हो जाएगा वेंट टू प्ले। पार्टिसिपल समझ में आया? पीकर, पीकर, टेकन टी, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आई थिंक आपको पार्टिसिपल समझ में आ चुका है। तो एक्चुअली होता क्या है कि पार्टिसिपल का यूज हम लोग कब करते हैं कि जब देखते हैं कि एक साथ में दो काम आ जा रहे हो, किसी भी टेंस के हों, किसी भी टेंस का होगा। अगर एक साथ में दो काम आ जा रहा है, कार्य की कंडीशन क्या है, एक साथ में दो काम हो रहे हैं, या फिर एक काम खत्म करने के बाद दूसरा वाला काम शुरू हुआ है, या फिर एक कंप्लीट काम है दूसरे काम का पता नहीं है, ऐसी सिचुएशन। जो एक चीज़ और, जिस काम का पता नहीं है उसमें बस कैसा कैसी से क्वेश्चन करिए, अभी आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल में कहता हूँ कि मेरे पास एक टूटा हुआ खिलौना है, मेरे पास एक टूटा हुआ खिलौना है। अब आप क्वेश्चन कर डालिए कैसा खिलौना है, पता चलेगा टूटा हुआ। अगर ऐसा आंसर मिल जाए तो वही होता है पास्ट पार्टिसिपल। आई थिंक आपको पार्टिसिपल अब क्लियर हो चुका है। तो बस पार्टिसिपल में इतना ही। बाकी हम लोग देखेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस बने रहिए, साथ में बने रहिए और देखते रहिए अपने चैनल को। हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तो आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, करते रहिए, कोई रोक नहीं है। जितना आप लोग करेंगे कोशिश अच्छी बात है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बेहतर देने की। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय।